हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि जो बात किसी को कहना चाहते थे वो कह नहीं पाए? कम्युनिकेशन में किसी प्रकार की जैसे कोई कमी रह गई। और ऐसा बार बार होता है कि जब आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा ही नहीं पाते। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अनुशासन की कमी है? जो सोचते हैं उससे पीछे तो नहीं हटते, पर फिर भी कहीं कोई कमी रह जाती है और सोचा हुआ पूरा हो ही नहीं पाता। तो ये जानिए कि ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं, और आज मैं शैलेंद्र भारती आपको इसका उपाय बताऊंगा। आज मैं एक ऐसे ग्रह के स्वामी की बात कर रहा हूं जिसका संबंध बुद्धि और तर्क से है। इस ग्रह का नाम है बुध ग्रह। आपको पढ़ाया भी गया होगा, और यदि आप सर्च करें कि प्लैनेट्स को किसने डिस्कवर किया था तो कई पश्चिमी वैज्ञानिकों के नाम आपके सामने आ जाएंगे। पर तथ्य तो यह है कि शायद जब पश्चिम में सभ्यता आई भी नहीं थी, तब से भारतवर्ष में नवग्रह के बारे में हमारे ऋषि और मुनि जानकारी रखते थे। वो ये भी मानते थे कि 9 में से हर एक ग्रह हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव डालता है। आज मैं आपके लिए बुध ध्यान मंत्र लेकर आया हूं दोस्तों। जैसा कि आपको बताया कि यह बुद्धि और तर्क से जुड़ा है और आपके जीवन में कम्युनिकेशन और अनुशासन जैसे पक्षों को सुदृढ़ कर सकता है, तो आइए पहले जरा इस मंत्र का श्रवण करें। पीतांबरः पीतवपुः किरीटी चतुर्भुजो दंडधरश्चहारी चर्मासि धृक्सोमसुतो धनुष्मान् सिंहाधिरूढ़ो वरदो बुधश्च। इसका अर्थ है वो जिसके 4 भुजाएं हैं, वो जो अपने हाथ में दंड लिए खड़ा है, जिससे कि वह चोरों, दुष्टों और अपराधियों को चेतावनी दे सके। वह अभय होकर एक सिंह पर आरूढ़ है। ये 9 ग्रहों में से एक ग्रह बुध देव जी की छवि है, और यही मंत्र आपको अनुशासित भी करेगा और आपको अभय भी देगा। कई बार जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि भावनात्मक उतार चढ़ाव हम पर हावी हो जाते हैं और हम अपने को विवश सा पाते हैं। ऐसी ही स्थितियों में अनुशासन भी कम हो जाता है और हम ठीक से किसी से बात भी नहीं कर पाते या अपनी बात कह नहीं पाते। एक प्रकार का भय मन में घर कर जाता है और फिर ये हमारा नेचर बन जाता है, जिसे हम स्वीकार कर लेते हैं। बुध ध्यान मंत्र इसी डरी हुई सोच को तोड़ता है। मन का स्थिर होना ही इन सब बातों का कारण है। इस मंत्र के रेगुलर जाप से आप अपने को नियंत्रण में ला पाते हैं। इसीलिए इस मंत्र को याददाश्त की परेशानी में भी उपयोगी बताते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुध को दुर्बल बताया गया है, उनके लिए यह मंत्र विशेष कारगर है। तो यदि इस मंत्र को स्टूडेंट्स करते हैं तो उन्हें विशेष लाभ हो सकता है, लेकिन वो जो पढ़ाई करके अपना जीवन जी रहे हैं, उनके लिए भी ये मंत्र उनके अनुशासित जीवन में आत्मविश्वास की कमी को दूर कर सकता है। आज की जो दुनिया बन गई है दोस्तों, उसमें आपके कौशल से भी बड़ा आपकी प्रेजेंटेशन या आपकी पर्सनल स्किल्स को माना जाता है। यदि आप अपनी बात अच्छे से कह सकने में सक्षम हैं तो आपको औरों से अधिक समझदार माना जाता है। यह सही है या गलत है, यह दूसरी बात है। पर पहली बात है कि यदि ऐसी दुनिया है तो इसके चाल चलन के लिए आपको अपने में बदलाव लाना होगा। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि बुध ग्रह हृदय चक्र पर शासन करता है। इसी हृदय चक्र को अनाहत चक्र के नाम से भी जाना जाता है। जब ये अनाहत चक्र स्थिर नहीं है तो व्यक्ति को जीवन में कई अशुभ चुनौतियों से गुजरना पड़ सकता है। यानी कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। उतार चढ़ाव का आना चिंता का विषय नहीं है, वो तो आएंगे ही,
चिंता तब बढ़ती है जब कोई इनको झेलने में सक्षम नहीं होता और हार मान बैठ जाता है या डर जाता है। ऐसी स्थिति में आप इस बुध ध्यान मंत्र का सहारा ले सकते हैं। हृदय, मन और बुद्धि को स्थिरता देने के अलावा ये मंत्र आपके परिवार, दोस्तों या आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों को भी मजबूत कर सकता है। अपने इन्हीं सब लाभों के कारण शिक्षा से जुड़े लोग, लेखक, कलाकार, शिक्षक और व्यापारियों जैसे पेशों से जुड़े लोगों को इसको अपने जीवन का अंग बना सकते हैं। कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि अनिद्रा, मानसिक रोगों और गैस्ट्रिक जैसी स्वास्थ्य समस्याओं में भी ये मंत्र लाभकारी है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा दोस्तों, बुध देव का दिन बुधवार है, इसीलिए इस दिन को इस मंत्र उच्चारण के लिए निर्धारित करें। आप चाहें तो मंत्र जाप से पहले हरे कपड़े भी पहन सकते हैं। जाप शुरू करने से पहले कुछ देर के लिए शांत अवस्था में बैठें। अपनी सोच के प्रति जागरूक बनें। देखें कि आपके मस्तिष्क में क्या सब चल रहा है। मन को शांत करने का प्रयास करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके मन में कोई बुरे विचार न आए, क्योंकि ये बुरे विचार ही आपकी तटस्थ भावनाओं को हिला देते हैं और अपने प्रण या अनुशासन से आप डगमगा जाते हैं। या इस बात को ऐसे समझें कि मंत्र कहने से पहले आप अपने अंदर एक इच्छा शक्ति को जगा रहे हैं और यही इच्छा आपकी बुद्धि, तर्क और आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। थोड़ी देर ध्यान करने के बाद आप बुध देव से इसी विषय में विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए उनके मंत्र का जाप करें। तो इस ध्यान को आप प्री मंत्र मेडिटेशन मान लीजिए। उसके बाद बुध देव का आवाहन कीजिए। यदि कोई संकल्प लेना चाहते हैं तो ले लें और उसके बाद 108 बार बुध ध्यान मंत्र का उच्चारण करें। तो देखा दोस्तों, इस मंत्र का यदि हम श्रवण करेंगे तो हमें क्या क्या मिल जाएगा। तो आइए एक बार फिर से इसे श्रवण करते हैं और बुध देव की कृपा प्राप्त करते हैं। पीतांबरः पीत वपुः किरीटी चतुर्भुजो दंडधरश्च हारी चर्मासि धृक् सोमसुतो धनुष्मान् सिंहाधिरूढ़ो वरदो बुधश्च। इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।